देखे देखे, क्योंकि रात को ऐसा लग रहा था कि मैं बस स्टीयरिंग पे ही सो जाऊंगा, है कि वो गाड़ी को लहराते हुए हाईवे पे चला रहा था। लग रहा था कि वो उसी का आखिरी दिन है यार। रात के 9 बजे हैं, गाड़ी रेडी है और हम निकल रहे हैं कोलकाता से एक लंबी जर्नी पे। ये लंबी जर्नी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे आगरा नॉन स्टॉप वाया वाराणसी। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं, एक तगड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है। समय है पेट पूजा करने का और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज़ाद हिंद ढाबा पे हमने की अपनी पेट पूजा। और सच बताऊं तो दुर्गा पूजा पे मुझे पर्सनली अच्छा तो नहीं लग रहा था, क्योंकि एक अलग ही इमोशन है दुर्गा पूजा और उसे मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन एक नए इमोशन की तरफ जा रहा था, वो था राजस्थान। लास्ट टाइम मैं जब आया था इसी रास्ते से, तो इस रास्ते के अंदर में एक डिफरेंस था। अभी तक मैंने जितनी भी ट्रिप की है ये हाईवे से इस रास्ते के ऊपर, एक डिफरेंस मेजर देखने को मिला। ये रास्ता बन रहा था तब, और अभी ये रास्ता बन के तैयार हो चुका है। मुझे नहीं मालूम आगे कितने डिस्टेंस तक ये रास्ता बहुत अच्छा है। कोलकाता से जब निकल रहे हैं तब हाईवे फ़िलहाल तक बहुत ही अच्छा है, और हम ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर अप्रॉक्स आ चुके हैं। एंड यहाँ से अब देखना है कि आगे की जर्नी कैसी है। पूरी रात की ड्राइव है, और रात की ड्राइव कंप्लीट करके हम सुबह बनारस काल भैरव मंदिर दर्शन करने वाले हैं। हम राजस्थान जा रहे हैं, और राजस्थान के अंदर में जो अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वो आपको दिखाऊंगा। बीच रास्ते के अंदर में हमने कई एक लोकेशंस डिसाइड की हैं, वो लोकेशंस को मैं दिखाऊंगा। अभी रिवील नहीं करूंगा, तो वीडियो में आप बने रहिएगा उन लोकेशंस को देखने के लिए। हर सफ़र शुरू होता है एक छोटी सी इग्निशन से, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपकी इग्निशन सब तक पहुँचे। हमने अप्रोच अपने सभी दोस्तों को किया, लेकिन सब ने मना कर दिया, पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल समय है यहाँ पे एक चाय ब्रेक लेने का, और रात का समय हो चुका है लगभग 12:30 पौने 1, और यहाँ पे अब चाय ब्रेक लेते हुए अब हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। रात में एक एनर्जी ड्रिंक का काम करेगी चाय। देखे देखे देखे, ये कंडीशंस है बिहार की। जैसे झारखंड हमने क्रॉस किया, बिहार में एंटर करते ही ये कंडीशंस हमें देखने को मिली, और हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई बिहार के अंदर में, बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ही अच्छी रोड कंडीशन थी, बट इस साल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और बस और ट्रक के पीछे के स्लोगन से आप अपना टाइम गुजार सकते हैं जब भी अगर आप नाइट ड्राइव करें, जैसे कि यहाँ लिखा है, अपनों से सावधान। हमारा रास्ता बचा है 6 घंटे का लगभग। रास्ते की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इधर में। वैसे मेजर रास्ता हम लोग जो ट्रैवल करके आए वो बहुत ही अच्छा रास्ता था, बट कुछ एक रास्ता बीच के अंदर में जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फाइनली रात तो कटने में आई। 4 बज रहे हैं एग्जैक्टली, 4:15 बज रहे हैं, 4:12। और एस्टिमेटेड अराइवल हमारा 10:20 का है। कोशिश हम करेंगे कि कोई ब्रेक ना ले बीच के अंदर में। बीच में ब्रेक लेने का वैसे कोई सेंस बनेगा भी नहीं अब, और क्योंकि इस वक्त ना ही कुछ खाने मिलेगा ना कुछ होगा। तो पहला हमारा जो टारगेट है, हम करेंगे काल भैरव मंदिर का दर्शन। काल भैरव मंदिर दर्शन करके हमें मतलब बस रुकना है और जाना है, क्योंकि बीच रास्ते में पड़ता है, तो हम उस मंदिर को जो आखिरी बार छोड़ दिए थे उसे कवर कर लें, इसलिए हम जा रहे हैं। ताकि मन की एक इच्छा रहती है ना कि हाँ ये छूट गया था तो इसे कंप्लीट कर लें, तो इसलिए हम कंप्लीट कर रहे हैं। हम काशी विश्वनाथ नहीं जाएंगे। हम काशी विश्वनाथ लास्ट टाइम कर लिए थे, तो उतना हाथ में टाइम नहीं है हमारे पास। हमें जल्दी से जल्दी आगरा पहुंचना है, तो हम आगरा जा रहे हैं आज के दिन, यानी आज अब आ ही गया है, तो हम रात तक आगरा पहुंचेंगे। आगरा पहुंचने में भी हमें लेट हो जाएगी। देखते हैं कितने ड्रामेटिक सीन्स हमें देखने को मिलते हैं। होपफुली जो प्लान किया है अगर उसके हिसाब से ही चले तो ज़्यादा बेहतर है।
पूरे रात गुजर गई है और अब हो गई है सुबह। रात भर और ऑलमोस्ट मेरे को नींद आने लग गई थी, तो मैंने अपने साथी को दे दिया कि भाई तू गाड़ी चला। और लगभग 200-250 किलोमीटर इसने अकेले ने ड्राइव की। अब 200 किलोमीटर एग्जैक्ट बचे हैं हमें वाराणसी पहुंचने के लिए, और 200 किलोमीटर जो है मैं लगातार चलाने वाला हूँ। अब 200 किलोमीटर का जो सफ़र है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे अब नींद नहीं आ रही है, क्योंकि रात को ऐसा लग रहा था कि मैं बस स्टीयरिंग पे ही सो जाऊंगा। और लिटरली मैंने एक जगह को देखा है कि वो गाड़ी को लहराते हुए हाईवे पे चला रहा था, लग रहा था कि उसी का आखिरी दिन है आज। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान जा रहे हैं और देखो सामने राजस्थान की गाड़ी भी खड़ी है। तो चलो अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है, फटाफट से अब जाते हैं काल भैरव मंदिर का दर्शन करके आगरा की तरफ। ठीक है, चलो लेट्स गो। 24 घंटे लगातार ड्राइव करने का कोई सोचता नहीं है जनरली, क्योंकि 24 घंटे जैसे ही सुनते हैं कि कार के अंदर आपको बैठे रहना है, यानी थोड़े बहुत टॉयलेट ब्रेक्स एंड लंच डिनर ब्रेक्स को इंक्लूड करके, तो भी ना लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट इसे कर दिखाया है। हाफ वे तो ऑलमोस्ट आ चुके हैं, बिहार क्रॉस होने ही वाला है कुछ ही देर के अंदर में, और हम लगातार कार चला रहे हैं। याद रखिए, आने वाले टाइम के अंदर में आपको देखने मिलेगा कि हम जब राजस्थान से डायरेक्टली नॉन स्टॉप 30 से 35 घंटे की ड्राइव करके जब वापस आएंगे, तो वो सफ़र कैसा होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि नहीं, वो देखने वाली बात है। बिकॉज अभी तो सफ़र हमने शुरू ही किया है, और यहाँ पे अपनी रोड को, यहाँ पे अपने देश को और उसके नज़ारों को एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। कभी कभी कार से की हुई रोड ट्रिप एक आपको अलग ही एक्सपीरियंस देती है, जो कि आपको ट्रेन में या फ्लाइट में आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ आप उन रोड्स को, उन शहरों को, उनके आसपास के गांव को फील करते हुए सामने से निकल सकते हो। उससे जब तक उन्हें आँख से नहीं देखोगे, तब तक उसे आप फील नहीं कर पाओगे वहाँ की ब्यूटी क्या है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा माहौल होता है, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे वहाँ का नेचर है। बिल्कुल अलग होता है। हर किलोमीटर, हर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे बिल्कुल नज़ारे बदल जाते हैं। जैसे कि ये नज़ारा बिल्कुल 1 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, और यहीं पे कार मैंने जो है रोकी थी और यहीं पे फ़ोटो ली थी, ऐसे ही सनलाइट में, और वैसे ही ब्राइट सनलाइट में वापस यहाँ से एक फ़ोटो ले रहा हूँ खुद के साथ, क्योंकि खुद के साथ उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं ली, लेकिन हाँ, कार के साथ मैंने एक थंबनेल लगाया था, याद रखिएगा, वो वाराणसी वाला, तो वो इसी जगह का था। तो वो वीडियो भी देखना आप, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अब आ गया है समय यूपी में एंटर करने का। सो वेलकम टू उत्तर प्रदेश। आज के समय अगर कोई बिहार झारखंड से यूपी के अंदर इंटर करेगा और उससे आप पूछोगे पहली चीज़ वो क्या करेगा अगर रोड ट्रिप कर रहा है, तो सबसे पहला जवाब उसका यही होगा कि वो पेट्रोल पंप जाएगा। बिकॉज वहाँ पे पेट्रोल पर लीटर प्राइस में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 7 से 8 या 9 रुपए तक का जो है एक मेजर डिफरेंस होता है पर लीटर में। तो अगर आप 30 लीटर भी पेट्रोल भराते हैं तो माइलेज में थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाता है अगर आप लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो। और जियो का पेट्रोल पंप बोला जाता है माइलेज अच्छी, बिकॉज उनकी पेट्रोल क्वालिटी थोड़ी सी बेटर रहती है, या E10 यूज़ करते होंगे मे बी। जब आप हाईवे पे लंबे किलोमीटर चला लेते हो बहुत ही कम समय में, लेकिन सिटी में चलाने में आपको उसी से डबल से ट्रिपल टाइम लग जाता है। तो ये वो ऐसा ही टाइम लैप्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ एक मेजर हेवी सिटी ट्रैफिक को कवर करते हुए, जो कि मुगल सराय से वाराणसी की तरफ जाता है। बहुत ही ज़्यादा हेवी ट्रैफिक कंडीशंस जो आपको चलने में हालत ख़राब कर देगी, वैसा कंडीशंस। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं काल भैरव मंदिर। चलिए समय है दर्शन करने का, और मंदिर के आउटसाइड का व्यू मैं बस आपको दिखा देता हूं, बिकॉज वहां पे मंदिर के अंदर में वीडियोस अलाउड नहीं होते। तो भगवान के वीडियोस तो आपको फ़ोटोज़ में यूट्यूब में ऐसे भी आपको मिल जाएंगे, तो वो हम रिकॉर्ड कर नहीं रहे और करने भी नहीं दिया जाएगा, कोई हम VIP तो है नहीं। तो चलो दर्शन करते हैं। तो हम लोग अब यहाँ से बनारस से निकल रहे हैं आगरा के लिए, और भयंकर ट्रैफिक का सामना करते हुए निकल रहे हैं। बहुत ट्रैफिक है, हेवी ट्रैफिक। बनारस हम पहले भी आ चुके हैं। बनारस का वीडियो अगर आपको देखना है तो पूरी प्लेलिस्ट है उसकी, आप प्लेलिस्ट में जाके बनारस की देखिए, उसमें हमने डिटेल में कवर किया है होली के समय, तो उसे आप जाके देख सकते हो। लास्ट ईयर का ही वीडियो है। और अब जो है हम आगरा निकलेंगे। यहाँ से आगरा जाने के लिए लगभग यहाँ से 8 से 9 घंटे लगेंगे हम लोगों को।
अब मेजर दिक्कत ये है कि जो ओवरनाइट ड्राइव होती है, अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि हम ओवरनाइट ड्राइव करके पहुंच जाते हैं सुबह तक अपनी डेस्टिनेशन तक ऑलमोस्ट, और उसके बाद अपना एक छोटा मोटा सा जो है एक आइटिनरी को कवर कर लेते हैं। लेकिन अभी आज के केस में क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव हो जाएगा हमारा। हम रात को लगभग 8 से 9 बजे के करीबन जो है पहुंचेंगे, और 8 से 9 के आसपास में मतलब पहुंचने का मतलब है कि बस खाली सोना और सुबह उठ के फिर ताजमहल आपको वहां से कवर करते हुए हम निकल जाएंगे खाटू श्याम मंदिर। यहाँ हमारे राजस्थान के अंदर में, वहाँ से डायरेक्ट एंटर करेंगे आगरा से। ये सारे टच पॉइंट हम इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि ये रास्ते के अंदर में ही पड़ते हैं, और इस रास्ते से ही आप अगर जाएंगे तो बहुत कुछ कवर कर सकते हैं। इतना ये एक मैसेज मैं आपको यहाँ से देना चाहता हूँ कि अगर आपको कवर करना है बाई कार तो इस तरह से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ का ट्रैफिक देख सकते हैं, मतलब किसी को भी चलने की जगह नहीं है, कोई किसी को आगे जाने देगा नहीं, और अगर कोई कोशिश भी करेगा तो वो दूसरे वाला उसको वहाँ पे रोक देगा। स्पेशली जो यहाँ पे स्कूटर्स है और जो रिक्शाज़ हैं, और स्पेशली टोटो है, जो कि एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम हो गई है इंडिया के अंदर में, स्पेशली कि टोटो किसी को भी नहीं जाने देते, तो वो एक बहुत बड़ी जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है। तो टोटो से तो सभी परेशान हैं यार, सच में आप देख ही सकते हो कि टोटो किसी को नहीं जाने देगा। ये मेरे लेफ्ट से अभी टोटो निकल रहा है, हमें रोक दिया तो, और ये देख लीजिए। तो मतलब आपको ये आप ट्रैफिक के अंदर में से कार को पास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर 2 व्हीलर है तो आपके पास बहुत इजी होगा, उसमें भी इजी मतलब इससे बेटर होगा कार से। ऐसा नहीं कि ये 2 व्हीलर में भी आप आराम से निकल जाएंगे, और आपको रफ ड्राइविंग करनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि आप आराम से चले जाएंगे तो फिर आपको कोई जाने नहीं देगा, खड़े रहिए 2 घंटे के अंदर में, और ऊपर से फिर हॉर्न चाहिए, गालियाँ चाहिए, वो सब कुछ आपको सहना पड़ेगा। एक मेजर बात जो बनारस आएंगे उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी यहाँ पे आके अपने फूड को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, फेमस दुकान जो कि जैसे कि एक एग्जांपल के लिए ब्लू लस्सी है, हम गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कैश ही सिर्फ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे लोग, हम लोग आजकल UPI करने लग गए हैं, वॉलेट पेमेंट करते हैं, तो वो वहाँ पे आप एक्सेप्टेबल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ दुकानों के अंदर में क्लियरली ये मैसेज बड़े बड़े अक्षरों में हिंदी के अंदर में, इंग्लिश के अंदर में लिख दिया गया है कि वो लोग अब ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ कैश में ही पेमेंट कर सकते हैं। हमसे गलती ये हो गई थी कि एक बार हम ब्लू लस्सी शॉप पे तो गए थे, लेकिन और काफ़ी लंबा चल के गए पार्किंग से, कि हम खाली लस्सी पी के फिर निकलेंगे, वो और उस खाली पेट थे, तो सोचे कि एक बार ट्राई कर लेते हैं, और वहाँ जाके पता चला कि उन्होंने मना कर दिया। फिर 2-3 दुकानों को देखा, ट्राई किया जहाँ पे हम सोचे नाश्ता कर ले, वहाँ पे भी सेम केस था। और फिर एक दुकान दिखी, अब भूख के मारे जान निकल रही थी, तो हमने क्या किया कि सिर्फ नाश्ते की प्लेट उठा ली, ऑर्डर कर दिया और खाने लग गए। हम लोगों ने कचौड़ी ऑर्डर की थी, और कचौड़ी ऑर्डर करने के बाद जब आधा प्लेट खा लिया तब मुझे याद आया कि अरे यार, ये तो कैश पेमेंट के वाला चक्कर इसके यहाँ तो नहीं है। और वही हुआ, उसके पीछे वो जो है बड़ा सा एक आर्टिकल लगा हुआ था, सॉरी एक मैसेज लिखा हुआ था कि यहाँ पे कैश एक्सेप्ट नहीं होता है। तो वहाँ जाके अब दिक्कत आ गई, पर भगवान भला करे उस आदमी का जिसने उसने वापस QR कोड निकाला। वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप खा रहे थे इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अदरवाइज़ वो आपको पहले ही ना कर देते। अगर आप बोलते कि मेरे को ऑनलाइन करना है तो वो आपको मना कर देते क्लियरली। तो वो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट वालों को, तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप कभी भी इधर में आके खाने के लिए अगर आते हैं। On call 24/7, got guns and coke, feels better than heaven. I'm just a sweet talking bro, slipped and certified player. Quit talking shit, son, 'cause I'm not in danger. I am the danger. 'Cause I